अब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे वियोजन अभिक्रिया, और वियोजन अभिक्रिया में हम लोगों ने पढ़ लिया था उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन के बाद आता है उष्मीय वियोजन में हमने बताया था कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उष्मा दी जाए, क्या दी जाए? उष्मा दी जाए, तो वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और उष्मा हटा लेने पर या ठंडा करने पर वह पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को क्या कहा गया? उस वियोजन अभिक्रिया। मतलब उष्मा के कारण वियोजित होना। अब वियोजन अभिक्रिया एक प्रकार की कैसे अभिक्रिया है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अगली हेडिंग हम लोग लिखेंगे विद्युत वियोजन। कौन सा वियोजन बच्चा? पॉइंट पर सेकेंड, वियोजन अभिक्रिया में ही चल रहा है अभी है विद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखो हमने उस दिन भी बताया था, आज भी फिर बता रहे हैं, वियोजन और अपघटन में ज्यादा संदेह नहीं, अंतर है। दोनों का मतलब ही क्या होता है लल्ला? टूटना। लेकिन वियोजन का मतलब टूट जाएगा, पुनः वापस से क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, जब उस कारक को हटा लिया जाएगा। तो विद्युत के कारण वियोजित होगी। तो कहा जाएगा सिंपल सी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यौगिक में या यौगिक के जलीय विलयन में, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो अपने तत्वों में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है? तत्वों में टूट जाती है। और विद्युत धारा प्रवाहित करना अगर हटा लिया जाए तो पुनः अपने मूल अवस्था को क्या हो जाती है? प्राप्त हो जाती है। फिर से मूल तत्वों को प्राप्त हो जाती है, अपने मूल यौगिक में प्राप्त हो जाती है। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं भैया? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इससे आसान क्या हो सकता है बताओ तुम लोग? सबसे सिंपल सी बात है जी, जैसे H2O में अगर विद्युत धारा हम प्रवाहित करेंगे, क्या प्रवाहित करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो यह H2 और प्लस किस में टूट जाएगा? O2 में टूट जाएगा। यह तत्व में टूट रहा है, आयन में नहीं। एक बात ध्यान है, तो इसलिए इसको वियोजन कह रहे हैं, विद्युत वियोजन। एक तो होता है विद्युत अपघटन। अब विद्युत अपघटन का मतलब होता है वो अपने आयनों में टूटता है। किसमें टूटता? अपने आयन में टूट जाता। तो आयन में नहीं तोड़ा जा रहा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके जलीय विलयन या विलयन में या यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो अपने तत्वों में क्या हो जाए? टूट जाए। देखो हाइड्रोजन से मिलकर बना हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन से मिलकर बना ऑक्सीजन क्या हुआ? अलग अलग। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे भैया? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मामला समझ में आ गया? सिंपल सी बात है। एक और अगर हम बात समझा नहीं, 2NH3 पर विद्युत धारा नहीं प्रवाहित की जाएगी, अमोनिया गैस है। यहां पर हम प्रवाहित कर सकते हैं हाँ इसको। देखो NaCl का केस बड़ी खतरनाक आता है। NaCl दो तरीके से इसको हम तोड़ सकते हैं, Na पर प्लस और Cl पर माइनस में भी। तो इस वाले को ले चलेंगे अपघटन वाले के केस में। किस वाले केस में? अपघटन वाले केस में या Cl लिया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम क्या प्रवाहित करें भैया? विद्युत धारा। जब प्रवाहित करेंगे तो किसमें टूटेगा जरा बताओ? हाइड्रोजन से मिलकर बना है हाइड्रोजन के अणु, और क्लोरीन से मिलकर बना है क्लोरीन के अणु। दोनों क्या हो गए? अलग अलग। H से मिलकर बना है H अलग, क्लोरीन से मिलकर बना है क्लोरीन अलग, H से मिलकर बना है H अलग, ऑक्सीजन से मिलकर बना है ऑक्सीजन अलग। मामला समझ में आ रहा है ना? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या करने पर भैया? विद्युत धारा प्रवाहित, जिस यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने तत्वों में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जैसे विद्युत धारा हटा लेंगे पुनः क्या हो जाएगी? अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई? चलो लिखो, वह रासायनिक अभिक्रिया इसलिए हम ज्यादा तुम लोग को रिएक्शन नहीं इधर उधर का बोल रहे हैं, एक ही से मिलता जुलता रिएक्शन बोल रहे ताकि याद करने में आसान रहे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जिसके यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अपने तत्वों में टूट जाता है। वह अपने तत्वों में टूट जाता है। वह अपने तत्वों में
वो अपने तत्वों में टूट जाता है, क्या कहलाता है बच्चा? विद्युत नहीं सॉरी अपने तत्वों में टूट जाता है, यहां तक हो गया। तथा विद्युत धारा हटा लेने पर वह पुनः मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तथा विद्युत धारा हटा लेने पर वह अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तथा विद्युत धारा हटा लेने पर वह अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। कौन सी अभिक्रिया कहलाता है बच्चा? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। हो गया? विद्युत धारा हटा लेने पर अपने मूल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। हो गया? कोई कंफ्यूजन है? जैसे में सर जी पानी है, सुनो सुनो देखो ध्यान से, जल है, जल में विद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित कराएंगे। तो देखोगे जल में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलेगा? ऑक्सीजन निकलेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह इन्हीं तत्वों से मिलकर किसका निर्माण हुआ था? जल का। और जैसे विद्युत धारा हटा लेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा भैया? जल बन जाएगा। यह Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, वह हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या हो जाती है? टूट जाती है। और जैसे ही विद्युत धारा हटा लेंगे तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर पुनः क्या बना लेगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब सही बैलेंस तो दोनों अभिक्रिया है नहीं, क्या दोनों बैलेंस दिख रही है? नहीं, तो अनुमान विधि से संतुलित करेंगे। अनुमान विधि इसीलिए पढ़ाई गई है, और हमने पढ़ाते समय बोला था कि अनुमान विधि का उपयोग आगे हर एक जगह पे किया जाएगा। देखो वही उपयोग है। अभी यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो बैलेंस तो है सर जी, लेकिन ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन कितना दिख रहा है हमको? एक, तो आगे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? दो। दो एक कम दो, दो दुना के चार, तो इसमें कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे? दो से। दो दुना के चार, पूरा बैलेंस हो गया। इसमें यहां पर हम दो से गुणा कर देंगे, दो हाइड्रोजन दो, दो क्लोरीन दो, बराबर हुआ कि नहीं हुआ जी? हो गया ना? तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को ही हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं भैया? विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल उतार लो हमारे देश के वीर जवानों। ये भैया विद्युत वियोजन यानी कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं हमने समझ गया। कारक कौन कौन से थे भैया? दो कारक हमने लगाया, एक कारक कौन था उष्मा, और दूसरा कारक कौन सा था? विद्युत। इन दोनों कारकों को जब हटा रहे थे, कारक लगा रहे थे, टूट रहा था, और कारक हटाते पुनः अपनी मूल अवस्था को आ रहा है। इस प्रकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाई। अब बारी किसकी है? अपघटन अभिक्रिया। हेडिंग लिखो, चौथा नंबर हेडिंग है जी अपघटन। सातवां नंबर है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, देखो इसका भी मतलब टूटना होगा बच्चा, लेकिन जैसा कि भी हमने कुछ समय पहले बताया था, यह टूट जाएगा लेकिन फिर से जुड़ने वाला नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे नहीं कहा जाता कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, अब फिर से आईना नहीं टूटा जुड़ा है। तो ही बात है कि जब एक बार टूट गया तो टूट गया, फिर जुड़ने वाला नहीं है कि जुड़ जाएगा। नहीं तो घर पे जाकर देखना, हो सकता फेविक्विक लगाकर जोड़कर ट्राई करना है। हाँ, इसी पर रहीमदास जी ने एक दोहा कहा था, इसी अपघटन अभिक्रिया पर रहीमदास जी ने एक दोहा कहा था, लेकिन उस समय विज्ञान नहीं था तो लोग विज्ञान नहीं समझ पाए। रहीमदास जी का एक 9 में दोहा था, याद है ना? रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जा। मतलब ये एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसको अगर उसमें या कोई कारक दिया जाएगा तो वह क्या होगी? टूट जाएगी। एक बार टूट गई तो टूट गई, पुनः जुड़कर बनने वाली नहीं है। जबरदस्ती बनाओगे तो फट जाएगी, मतलब काम गड़बड़ हो जाएगा। मामला समझ में आ गया? तो थोड़ी सी कुछ मिलती जुलती अभिक्रिया हमारे वैज्ञानिक हुआ करते थे ये लोग भी, लेकिन क्या है दिक्कत आ गई, उस समय पेटेंट नहीं हुआ करता था। चलो भैया आगे आते हैं अपघटन अभिक्रिया। देखो इसकी भी दो प्रकार की अभिक्रिया होती है भैया। पहला नंबर होता है उष्मीय अपघटन। कौन सा अपघटन? उष्मीय अपघटन। और दूसरा नंबर होता है बच्चा
पॉइंट नंबर 2 होता है विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन, उष्मीय अपघटन और विद्युत अपघटन। तो पहले सर जी इसकी परिभाषा सुनाइए क्या होगी। सेम टू सेम वियोजन का, बस थोड़ा सा मामला बदल देना लास्ट वाला। क्या कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी कारक का प्रयोग करने से, वाह्य कारक लगाने पर, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई वाह्य कारक, वाह्य कारक का मतलब कौन सी, या तो उष्मा या फिर विद्युत, लगाने पर वह अपने दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाती है, टूट जाती है, और कारक हटाने पर पुनः अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती। उसमें मूल अवस्था को प्राप्त हो जाती थी, इसमें मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। तो उस प्रकार की विक्रिया को हम कौन सी विक्रिया कहते हैं भैया, अपघटन अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या, चलो लिखा जाए, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई वाह्य कारक वाह्य कारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई वाह्य कारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई वाह्य कारक, वाह्य कारक कोष्टक में उष्मा या विद्युत, वाह्य कारक कोष्टक के अंदर, बाद में लिखवाएंगे इसके दो प्रकार होता है। अरे पहले, हाँ भैया बाद में लिखवाएं, पहले लिखो तो उष्मा कामा विद्युत कोष्टक के अंदर लिखना है, कोष्टक में उष्मा या विद्युत कोष्टक बंद, वाह्य कारक कोष्टक में उष्मा या विद्युत कोष्टक बंद। हो गया, सेंटेंस मिलाओ जी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिस पर कोई, अरे जिस पर या जिसमें कोई वाह्य कारक कोष्टक में उष्मा या विद्युत लगाने पर, लगाने पर, लगाने पर वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, वह दो या दो से अधिक भागों में टूट जाती है, टूट जाती है, तथा कारक हटाने पर, तथा कारक हटाने पर, तथा कारक हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती, तथा कारक हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती, तथा कारक हटाने पर वह अपनी मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती, मूल अवस्था को प्राप्त नहीं होती, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, खड़ी पाई पैराग्राफ चेंज करके, हो गया। देखो, अपघटन अभिक्रियाएं, अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती, पढ़े थे ना पीछे हम लोग, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं, तथा यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, तथा यह अभिक्रिया दो ने तीन लिख लेना जी, तीन प्रकार की होती हैं। प्रकाशीय अपघटन निकल होता है, हो गया। ये तीन प्रकार की होती, उतार लो, तीनों का नाम उतारो फटाफट। देखो, अपघटन का मतलब समझ में आ गया। हमने बोला अपघटन तीन प्रकार का सर जी, एक हो गया उष्मीय अपघटन, यानी कि उष्मा देकर हम किसी चीज को क्या करेंगे, किसी विक्रिया को तोड़ेंगे, किसी विक्रिया को उष्मा देंगे तो दो या दो से अधिक भागों में क्या होगी, टूट जाएगी, तो वह उष्मीय अपघटन कहलाएगा जी। विद्युत
अपघटन। तो अब यहां पर क्या होगा ना, विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत अपघट्य, यहां पर बड़ी सेंटेंस गड़बड़ हो जाता है। जैसे अब नमक को जैसे हम पानी में घोलेंगे ना, तो नमक पानी में जाकर अपने आयनों में टूटेगा। किसमें टूटेगा? आयन में, Na+Cl- में। उस अपघटन को विद्युत अपघटन कहा जाता है, और उस पदार्थ को हम विद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ जल में घोलने के बाद अपने आयनों में टूटते हैं, उन पदार्थों को हम कैसे पदार्थ कहते हैं? वैद्युत अपघट्य पदार्थ, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सुने होंगे इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, मिलता है पीने के लिए कुछ चीज इलेक्ट्रोलाइट के भी रूप में, ताकि जाए शरीर में तुरंत एनर्जी प्रदान करे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट उस पदार्थ को कहते हैं, यानी वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहते हैं। और उसको जैसे जल में तोड़कर घोलते हैं वो टूट जाता है, उस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? विद्युत अपघटन अभिक्रिया। चीनी को पानी में घोलते हैं, टूटता है क्या? वो टूटता नहीं आयन में अपने है, तो वह विद्युत अपघटन नहीं है। प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको प्रकाश क्या देने पर भैया? सनलाइट देने पर वो टूटती हो। है? अच्छा सिल्ली बर्फ, अरे देख रहा भैया, बर्फ टूट जा रहा है प्रकाश गया, गजाऊ बर्फ से प्रकाश से पिघलता है, गर्मी से पिघलता, प्रकाश से भी नहीं। नमक घुलता नहीं अपने आप में, टूट के उसमें रह जाता है। हाँ, नमक को जैसे हम पानी में घोलते हैं ना, तो वह जाकर पानी में Na+ और Cl- में टूटता है, ठीक है। इस सवाल का जवाब तो ठीक है भैया, गर्म करेंगे नमक ही बन जाएगा, ठीक है। अच्छा कभी देखे अर्थिंग, अब कैसे सर जी विश्वास कैसे मानोगे कि सर जी Na+ और Cl- में टूटता है? इसके लिए प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, तब तो देखो देख पाओगे ना। तो चलो प्रैक्टिकल करा देंगे किसी दिन, उस कहिया देखते हैं, किसी दिन करा देते हैं प्रैक्टिकल, ठीक है ना। प्रैक्टिकल कराएंगे जब अपघटन पढ़ाएंगे, विद्युत अपघटन तब ना कराएंगे, तभी तो समझोगे कि विद्युत अपघटन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मौखिक बता दे कि नमक को पानी में घोलते हैं वह Na+Cl- में टूटता है, क्योंकि कहां से बात है, पीते पनिया तो नमक जैसा लगता है। लेकिन याद करो, कभी कभी गांव में देखे होगे नमक को पानी में घोलकर अर्थिंग में डाला जाता है वोल्टेज बढ़ाने के लिए, और जैसे डालते हैं तुरंत वोल्टेज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। कैसे वोल्टेज बढ़े? चीनी घोल कर डालकर बढ़ाकर देख लो, चीनी को घोलकर पानी में और उसमें डालकर देख लो अर्थिंग में क्या बढ़ जाएगा वोल्टेज? यूरिया को नहीं, केवल क्या घोलते हैं उसमें डालते हैं? नमक। नमक जाने के बाद वोल्टेज बढ़ाते रहते। तो कैसे, क्या रीजन है? जब हम पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल इसका कराएंगे, समझा देंगे, ठीक है ना। तो कल पढ़ते हैं इन सभी अभिक्रियाओं को और करके देखेंगे अभी, ठीक है ना।